और इसकी यस सर। प्रॉपर्टी जाना होता है। थोड़ा स्लो चल रहा है क्या पीसी? देखिए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है इसको राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना है चेंज अडॉप्टर सेटिंग पर। यस सर। और चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे जाने के बाद जो है, हमें देखो ये यहाँ पर हमें इथरनेट दिखाई दे रहा है। तो जो विंडोज 8 है, 10 है, इसमें आपको पता ही है इथरनेट आता है। जो विंडोज 7 होती थी उसमें लोकल एरिया नेटवर्क आपको दिखाता था। यस सर। अब आपने यहाँ पर जो है इसको प्रॉपर्टी जाना है, इसकी राइट क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टी पहुंचे। और जो है आपने जो है ये टीसीपी आईपी वर्जन 4 को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यस सर। इसकी प्रॉपर्टी जाना है। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर एक आईपी एड्रेस डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डाला 192.168.100.10। ठीक है, और हमने नीचे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं क्लास सी का जो सबनेट मार्क्स है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यस सर। अब आप यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हम दूसरे कंप्यूटर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग नेटवर्क को राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन होने यस में। चेंज अडॉप्टर सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर देखें आप, हमारा जो है ये इथरनेट आ गया है। इसको राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ गया है टीसीपी वर्जन 4। और अब हम यहाँ भी एक आईपी एड्रेस अपना डालेंगे। तो हमने यहाँ पर डाला 20। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है एक बार इसको यहाँ से जो है वो डिसेबल भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसको यस सर। डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनेबल कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से हम इस नेटवर्क को भी यहाँ से जो है वो राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है हमारा आईपी क्या है। तो हम राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाके और डिटेल्स पे जाके, जैसे कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो आईपी एड्रेस यस है सर। वो 192.168.100.10 है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे यस कंप्यूटर का भी चेक कर सकते हैं राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाके कि यहाँ पर हमारा जो आईपी एड्रेस है वो 20 है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम फर्स्ट वाले कंप्यूटर पे हैं। अब मैं सेकंड वाले कंप्यूटर से कनेक्टिविटी चेक करता हूँ जी, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो मैं रन को ओपन करता यस हूँ सर। विंडोज आर से और यहाँ पर लिखता हूँ CMD। ठीक है, अब CMD में जो है वो हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा PING। दिखाई दे रहा है आपको? ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा? ठीक है, हमने लिखा PING स्पेस। अब हम दूसरे वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखेंगे जो कि है 192.168.100.20 और हमने एंटर किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें रिप्लाई में 4 मैसेज आ रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो लास्ट में TTL लिखा हुआ आ रहा है
तो इसका मतलब है जी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। यस सर। हाँ बादल, हाँ बादल, मैं बताता हूँ। हाँ जी, लो। यस सर। तो यहाँ पर अगर हमें टीटीएल मिल रहा है तो टीटीएल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। ठीक है टीटीएल का मतलब क्या होता है सर? जी, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। टाइम टू लीव इसका फुल फॉर्म होता है, टाइम टू लीव। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, तो अगर ये आपको इस तरीके का मैसेज दिखाई दे जी बाई टाइम टीटीएल, तो इसका मतलब ये है जी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से यस हम सर। दूसरे वाले कंप्यूटर से भी यहाँ पर पिंग करके देख लेंगे। तो विंडोज आर खोलेंगे और सीएमडी, और यहाँ पर हम लोग पिंग करेंगे, पिंग, और 192.168.100.10 और एंटर। तो आप देखेंगे जी यहाँ भी जो है वो हमें टीटीएल के जो मैसेज हैं वो 4 मैसेज हमें मिल रहे हैं। ठीक है। यस सर। अब ये विंडोज में जो ना डिफॉल्ट 4 मैसेज ही आते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो क्या बार बार आके मैं इसको पिंग करूंगा? नहीं सर। मैं चाहता हूँ ये पैकेट जो है वो कंटिन्यूअस चलते रहें। यस सर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा पिंग स्पेस 192.168.100.20 स्पेस हाइफन टी। हाइफन टी का मतलब होता है जी कंटिन्यूअस, जी ये जो है ना वो कंटिन्यू चलते रहें, और मैं एंटर करूंगा। तो अब आप देखेंगे जी ये जो पैकेट हैं वो हमारे कंटिन्यूअस यहाँ पर जो है वो चलते रहेंगे जब तक हम इनको रोकेंगे नहीं। ये देखो आप। ओके सर। तो ये टेस्टिंग जब हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम देखते हैं जी कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इस तरीके से पिंग कमांड को लगा के छोड़ देते हैं। अब अगर कहीं भी एरर आएगा तो यहाँ पर शो करेगा। ओके सर। ठीक है। एरर कैसा होता है, क्या आप फायरवॉल के बारे में जानते हैं? क्या सर? फायरवॉल। फायरवॉल आपने ही बताया था सर। हाँ देखिए, फायरवॉल होती क्या है कि जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर 2 कंप्यूटर हैं, यहाँ पर हमने पिंग लगा के छोड़ दिया पहले वाले कंप्यूटर से जिसका आईपी एड्रेस 10 है। अगर मैं इस कंप्यूटर की फायरवॉल ऑन कर देता हूं तो ये क्या करेगा, ये बाहर से आने वाले किसी भी नेटवर्क को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। यस मतलब कि सर। उसको डिनाई मार देगा, उससे कहेगा जी भाई साहब मैं आपसे अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। हम्म? तो फायरवॉल एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर से आने वाले अनवांटेड नेटवर्क को या ट्रैफिक को रोक देती है आपके कंप्यूटर के अंदर घुसने से। हम्म? यस तो सर। हाँ, अगर कभी भी आप इंटरनेट चला रहे हैं तो हमारा जो फायरवॉल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, अगर हम इंटरनेट चला रहे हैं तो। ठीक है। यस सर। ताकि बाहर का कोई भी बंदा वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ना घुस सके। तो फायरवॉल कहाँ से करेंगे, जैसे कि कंट्रोल पैनल है हमारे पास, हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा लार्ज आइकन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज फायरवॉल। ठीक है। यस आप सर। विंडोज फायरवॉल पे क्लिक करेंगे और देखें आप जी अभी हमारा फायरवॉल जो है ऑफ है। ठीक है। तो यस ये सर। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे और यहाँ पर जाएंगे टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे जो है ना यहाँ से ये ऑन कर देंगे, ये यहाँ पर टिक कर देंगे हम लोग। ठीक है। और इसे क्या कर देंगे यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो फायरवॉल है वो ऑन हो चुका है। अब हम अपनी दूसरी वाली विंडो पे चलेंगे जहां से हमने जो पिंग है वो कंटिन्यूअस लगाया हुआ है, तो हम ये आ गए अपनी दूसरी विंडो पे। तो आप देखेंगे जी यहाँ पर जो हमारा रिप्लाई है, ये देखें आप हमारा जो रिप्लाई है वो भी यहाँ पर देखो, ये रिप्लाई फ्रॉम इतना इतना। देखो अभी देखो ये रुकेगा, ये टूटेगा यहाँ पर। ओके सर। हाँ। टूट नहीं गया। नहीं, अभी आ रहा है, अभी इसको टूटना है। ये भी हमने किससे पिंग किया है,
अच्छा, ये हमने जो है ना इसको 20 से ही पिंग कर लिया है, जो कि 20 इसी का आईपी। तो मैं इसको रोकता हूँ कंट्रोल जेड से। यस सर, यस सर। हाँ, मैं इसको रोकता हूँ कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल सी से ये रुकता है, मैंने इसको रोका। अब देखो मैं यहाँ पर जो है वो पिंग करता हूँ 192.168.100.10 स्पेस हाइफन टी से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी फायरवॉल ऐसी ही कर देता हूँ जैसी पहले ऑफ थी, ठीक है। यस तो सर। मैंने इसकी फायरवॉल को ऑफ किया, यहाँ से आप देखें ऑफ है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस पिंग लगाता हूँ, देखो हमें पिंग मिल रहा है ना यहाँ पर 10 से, यस सर। है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ यस सर, पर यस सर। पहली वाली पे जाता हूँ और इसकी जो फायरवॉल है इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से देखें आप। ये मैंने इसकी फायरवॉल को, पहले वाले कंप्यूटर की फायरवॉल को ऑन कर दिया। अब हम ये दूसरे वाले कंप्यूटर पे जाएंगे और आप यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर जो पिंग है वो रुक गया और हमारे पास देखिए मैसेज क्या गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम। अगर आपके पास कभी भी रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आए तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला जो कंप्यूटर है वो हमारे कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। ओके सर। मतलब कि हम वहां तक पहुंच तो रहे हैं लेकिन वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। इसका ओके मतलब सर। ये है कि उसकी जो फायरवॉल है वो ऑन है। इसका मतलब क्या है यस सर। कि सामने वाले की ऑन जो है। फायरवॉल है वो क्या है, ऑन है। ऑन है। और जैसे ही हम उसकी फायरवॉल क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, जैसे ही हम उसकी फायरवॉल हेलो। ऑन ऑफ करेंगे वैसे ही यहां यस पर क्या सर। होने लगेगा, कम्युनिकेशन होने लगेगा। होने लगी। तो देखिए यहाँ पर हम पहले वाले कंप्यूटर पे चलते हैं और इसकी जो फायरवॉल है वो यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ये, ठीक है, और हमने ये ऑफ कर दिया। तो देखें आप, अब यहाँ पर हम कम्युनिकेशन देखें तो हमारा जो कम्युनिकेशन है देखो यहाँ पर आने लगेगा, देखो ये आने लगे, यस सर। ठीक है। तो ये काम होता है हमारी फायरवॉल का, ठीक है। तो अगर आपके पास टीटीएल का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। अगर आपके पास यस सर। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब सामने वाले की जो फायरवॉल है वो क्या है, ऑन है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक गलत आईपी डाल देता हूं जैसे कि 11, 11 अभी किसी भी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं है, तो नहीं। यहां पर हम देखें हमारे पास क्या मैसेज आएगा। देखें यहां पर हमारे पास आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्या आ रहा है हमारे पास, यस सर। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन होस्ट होस्ट। अनरीचेबल। तो ये तीनों मैसेज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टीटीएल का मतलब होता है कम्युनिकेशन हो रहा है, रिक्वेस्ट यस टाइम सर। आउट का मतलब होता है कि भाई हमारा पैकेट वहां तक जा रहा है लेकिन वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है वो हमें, मतलब कि फायरवॉल यस ऑन है। सर। और यस सर। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब ये है कि जिस आईपी से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो नेटवर्क में ही नहीं है। यस सर। जैसे कि हमारे, हम किसी को कॉल करते हैं वो कहता है अनरीचेबल, ठीक है, जी भाई साहब पहुंच से ही दूर है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ओके सर। तो ये तीनों मैसेज का जो मतलब है ये आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। अब यहां पर जो है दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। यस सर। अब यहां पर हम लोग जो ना वो फोल्डर शेयर करेंगे, डेटा को शेयर करेंगे, ठीक है। यस तो सर। फॉर एग्जांपल हम यस अभी सर। कंप्यूटर 1 पे हैं और इसका आईपी एड्रेस जैसे ही आपको पता है 192.168.100.10 है। तो हम 10। यहाँ पर जो है वो जाते हैं ड्राइव के अंदर और सी ड्राइव में हम लोग यहाँ पर जो है वो एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो एक हेलो के नाम से फोल्डर बनाया और हमने इस फोल्डर के अंदर जो है वो यहाँ पर एक फाइल बना ली। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो एक टेक्स्ट फाइल बना ली, हमने इसका नाम H1 रख दिया और हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। थोड़ा सा जरा मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि हमें दिखाई दे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो Win8 और मैं इसे यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर हमने ये लिख लिया।
अब हम अपने इस फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी भी कंप्यूटर पे हम लोग इसे एक्सेस कर लें। तो हमें क्या करना होगा, इसको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें प्रॉपर्टी जाना होगा। ठीक है, यस सर। प्रॉपर्टी जाने के बाद हम लोग यहाँ पर शेयरिंग पे जाएंगे और शेयरिंग पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे शेयर पर। हमने शेयर पे क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एवरीवन। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सके और हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से राइट्स दे सकते हैं कि वो रीड का राइट्स हो या रीड राइट दोनों का राइट्स हो, ताकि वो उसको राइट भी कर सके। तो हमने फॉर एग्जाम्पल इसको रीड और राइट दोनों का परमिशन दिया और हमने इसको यहाँ से शेयर कर दिया। अगर जो ओनली हम रीड का कर देंगे सर तो रीड का कर देंगे तो वो जो है ना, जो हमने डेटा लिखा है सिर्फ उसको रीड कर पाएगा, उसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर पाएगा। ओके ओके सर। हाँ, और हम जो है इसे यहाँ से क्या कर देते हैं, डन कर देते हैं। तो देखें आप जी, यहाँ पर जो है हमारा जो फोल्डर है वो शेयर हो चुका है। ठीक है, और मैं इसे यहाँ से क्लोज यस कर सर। देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर अपने उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर विंडोज आर करेंगे और रन में जाने के बाद ये हम यहाँ पर डबल स्लैश लगाएंगे एंटर से ऊपर वाला। ठीक है, कौन सा यस लगाएंगे, सर। एंटर से ऊपर वाला। और हम यहाँ पर जो है जो हमारा जहां हमने फोल्डर शेयर किया है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस टाइप करेंगे। तो 192.168.100.10। ठीक है, हमने एंटर से ऊपर वाला डबल स्लैश लगाया और यहाँ पर जो है हमने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस टाइप किया। देन हम यहाँ पर जो है ना एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है, ये देखो हमारे पास आ गया कि हमने यहाँ पर हेलो नाम का जो फोल्डर है वो शेयर किया था और वो इसने हमें यहाँ पर देखो ये दिखा दिया। अब हम यहाँ पर यस डबल सर। क्लिक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ना उस कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड भी आपसे मांग सकता है। यस है, सर। तो आपको उस कंप्यूटर का यूजर नेम पासवर्ड जो है वो पता होना चाहिए। अगर मांगता है तो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। अब देखें हमारे पास ये यस सर। फाइल यहाँ पर H1 आ गई है। अब देखें हमने यहाँ पर यही लिखा था ना, हेलो विनेट। ठीक है, हम यस इसको सर। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और ये देखो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और एडिट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, 1100। ठीक है, 01। और मैं इसे यहाँ से क्या कर देता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ से देखो इसको फाइल को सेव कर दिया। अब मैं अपने पहले वाले कंप्यूटर पे जाता हूँ। ये देखो जहां से हमने ये फाइल बनाई थी, मैं फोल्डर खोलता हूँ हेलो और ये फाइल खोलता हूँ। देखो जी, जो हमने वहां पर सेव किया था वो यहाँ पर आ गया। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फोल्डर को शेयर करके अपने डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका बेनिफिट कब ले सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने होते हैं। तो आप अपने सर्वर पर एक फोल्डर बना लीजिएगा और जितने भी यस सर। आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब आप इसके अंदर रख लीजिएगा। ठीक है, यस तो सर। जिस बंदे को रिक्वायर्ड होगी वो आपके सर्वर का आईपी एड्रेस डालेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालेगा और उसको एक्सेस कर लेगा और वहां से वो उन सॉफ्टवेयर को कॉपी पेस्ट करके कंप्यूटर के अंदर इजीली इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन सर वो जो आईपी एड्रेस की जगह पे जो उसका पीसी का नाम है उसको भी डाल दो तब भी आ जाता है। एक ही बात है, आप सर्वर का नाम भी डाल सकते हैं और जो है आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे कि इस कंप्यूटर का जो नाम है वो है हमारा एक्सपी। ठीक है, यस सर। तो आप देखेंगे जी जब हमने इस फोल्डर को शेयर किया है तो आप इसका राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी जाएंगे तो यहाँ पर आप शेयरिंग पे देखेंगे जी इसने जो पाथ उठाया है वो डुअल स्लैश एक्सपी, क्योंकि इस कंप्यूटर का नाम एक्सपी है और फोल्डर का नाम यस हेलो सर। है। तो अगर मैं यहाँ पर ये भी डालूंगा तो भी ये क्या कर लेगा, इसको एक्सेस कर लेगा। मैं दूसरे कंप्यूटर पे हूँ, रन खोला, डुअल स्लैश एंटर से ऊपर वाला और देखो मैंने लिखा एक्सपी और डायरेक्ट मैं फोल्डर का नाम भी लिख सकता हूँ, हेलो। ठीक है, यस और सर। मैंने एंटर किया तो देखो वही मेरा क्या हो गया, मैंने ओपन हो गया। हो गया। और मैं यहाँ से देखो वही चीज मेरी ये यहाँ पर सर। ओपन हो गई। चलो, तो ये हमारा क्लियर हो गया ना फोल्डर शेयरिंग का। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा टॉपिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप।
ओके सर। रिमोट डेस्कटॉप में क्या होता है जी, रिमोट डेस्कटॉप जैसे कि आप देखते हैं जी, ऑनलाइन आपका टीम वीवर और आपका एनी डेस्क सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ऐसी अगर हम यस सर। अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो हमें ये सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें अपना एक सॉफ्टवेयर दिया है, रिमोट डेस्कटॉप, जिसका यूज करके हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिस पीसी है इसको राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे। प्रॉपर्टी जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जी रिमोट सेटिंग लिखा हुआ है। आप ये रिमोट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और रिमोट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो भी डू नॉट अलाउ है, डू नॉट अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस इसको सर। अलाउ करा देंगे। ठीक है, और यहाँ से यस सर। अप्लाई। ओके। इसी तरीके से हम लोग जो है वो दूसरे कंप्यूटर पे जाएंगे। हम लोग दूसरे कंप्यूटर पे आ जाते हैं और दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाते हैं और रिमोट डेस्कटॉप, और यहाँ से इसको अलाउ करा देते हैं। ठीक है। यस तो सर। अब हमने दोनों साइड से जो है कंप्यूटर को अलाउ, रिमोट डेस्कटॉप को अलाउ करा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये जो स्क्रीन है, येलो वाली स्क्रीन का जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, इसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो यस हमने सर। करना क्या है, हमने रन में जाना है और यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, MSTSC। क्या लिखना है जी हमने, MSTSC। एम एस हाँ, टी। और हमने ओके कर देना है। और यहाँ पर हमने पहले वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालना है। तो यस सर। 192.168.100.10, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है उसका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। हेलो। यस सर। तो यहाँ पर हम उसका यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। और नीचे जो है हम अपना पासवर्ड डालेंगे जो हमारा 123 है। और हमने ओके किया। तो देखो उसके बाद यस करेंगे। तो अब वो कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पर इजीली एक्सेस हो जाएगा। ये देखो आप, ये वाला कंप्यूटर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर देखो एक्सेस होके आ गया। यस जबकि आप देखेंगे ये चीज जहां सर। पर ये चल रहा था वहां पर ये लॉग आउट हो चुका है। तो जिस कंप्यूटर को हम लोग एक्सेस करेंगे वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, वहां पर लॉग आउट हो जाएगा। और जहां पर हम एक्सेस करेंगे वहां पर आप देखेंगे इसको, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें देखो एक्सेस हो गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यस सर। कि भाई ये मेरा पुराना वाला कंप्यूटर है जो मेरा अपना है, और ये वो है जिसको यस मैंने सर। यहाँ से एक्सेस किया है। तो आप इसके ऊपर कोई यस भी सर। यस काम करेंगे तो वहां पर जो है ये आपका काम प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो रिमोट और मैंने इसको सेव किया। अब मैं उस कंप्यूटर के ऊपर वहां पर चला जाता हूँ और मैं इसे यहाँ से देखो लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से लॉगिन करूंगा तो वहां से जो मेरा कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा। तो आप देखो जी, यहाँ पर देखो, ये जो मैंने फाइल वहां पर खोली थी ये दिख रही है आपको, यहाँ पर देखो ये। और यहाँ पर सर। देखें कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, देखो हमारे पास मैसेज आ गया जी, योर डेस्कटॉप सर्विस सेशन हैज एंडेड। तो जैसे ही मैंने ओके करना पड़ेगा, तो देखो हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ से क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमारा रिमोट डेस्कटॉप क्या करता है, वर्क करता है।